ये जो है प्रे फिल्टर्स है, ये चूके, और ये जो है बैक फिल्टर्स, हम इसे बैक फिल्टर्स बोलते हैं। बैक फिल्टर्स जो क्या होते हैं, ये माइक्रोन्स में रहते हैं। बैक फिल्टर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जो इसका पर्पस है काम करने का। 80% एफिशिएंसी रहते हैं और ये फैब्रिक के होते हैं। The silk fabric did the best job of filtering the water. It had the lowest visual turbidity at the 1%. The silk had a tight wave, and I observed that it had a average of a 10 minute gravity flow rate through the fabric, and the net flow was 20. इसके फीचर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग स्ट्रेंथ, हाई इफेक्टिव लॉन्ग life. It is suitable to treatment of high concentration dust, widely used in cement, metallurgy, machinery, chemical and refractory industries. जहाँ पे ये वायली और डस्ट पार्टिकल जो कलेक्ट करने के लिए जो वर्किंग प्लेस रहते हैं उस एरिया में यूज़ करते हैं। ये जो है जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो रहता है, जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं, इसमें स्टोर हो जाते हैं, और जो फ्रेश एयर जो है वो एयर आगे की तरफ मूव हो जाती है। इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं, ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे मैं रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपको यूज़फुल होगा और हेलो आपको गाइस, अच्छा आज मैं एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। ये चुटकी फ़िल्टर्स रिप्लेस करने वाला हूँ। हमने नए फ़िल्टर्स मंगाए हुए हैं। ये जो है हमारे प्रे फ़िल्टर्स हैं, जो थोड़ी टाइम के बाद आपको खोल के दिखाऊंगा मैं। और ये जो हमारे प्रे फ़िल्टर्स हैं, और ये जो है हमारे बैक फ़िल्टर्स हैं। अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये प्रे फ़िल्टर्स कहाँ पे रहते हैं और बैक फ़िल्टर्स कहाँ पे रहते हैं। ये हमारा एज जो है, ये हमारा एज जो है लॉन्ड्री को एयर फीड करता है। इस एच का ये पावर पैनल है, रनिंग, स्टॉप, ट्रिप और स्टार्ट, स्टॉप, ऑटो, मैनुअल, ऑफ। अभी जो है रनिंग में है, दिखा रहा है, और जब स्टॉप में होगा तो ये इंडिकेशन ऑन होगा, और ट्रिप में ये इंडिकेशन ऑन होगा। अब मैं इसको ऑफ़ करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें नए फ़िल्टर्स रिप्लेस करने हैं। जैसे कि बताया मैंने आपको, हमारा एच अभी ऑफ हो गया है। अब हम लोग एलंकी के सहारे 86 mm की एलंकी है, जैसे आपको दिख रही है, इसके सहारे हम इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कौन से सेक्शन में ब्लोअर है, कौन से साइड में फ़िल्टर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है इसका रिटर्न डैम्पर है। ये जो है रिटर्न डैम्पर से जो हवा आती है वो इस सेक्शन में आ जाती है, और यहाँ के थ्रू ये हमारे प्रे फिल्टर्स हैं। प्रे फिल्टर्स के बाद बैक फिल्टर्स यहाँ पे आएंगे। पहले यहाँ पे नहीं थे, अभी हमने ऑर्डर करके मंगाए हैं और हम रिप्लेस करेंगे प्रे फिल्टर। इसके बाद ये जो है हमारा चिल्ड वाटर कॉयल, इवापोरेटर कॉयल भी बोलते हैं हम लोग, जैसे इसको चिल्ड वाटर कॉयल बोलते हैं। और ये जो है चिल्ड वाटर के कॉयल के बाद जो है ये ब्लोअर मोटर लगाया हुआ है यहाँ पे,
ब्लोअर को बेल्ट के थ्रू अटैच किया हुआ है और इसके थ्रू ये जो हवा जो है वो रिटर्न से उस खींच के सप्लाई ब्लोअर के थ्रू सप्लाई डक्ट के ज़रिए लॉन्ड्री में सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम इन फिल्टर्सों को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये बहुत साल पुराने हो गए हैं और हमने नए मंगाए हैं और तो उसके हिसाब से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये फिल्टर्स जो नया है मैंने खोल दिए हैं। ये जो इनका साइज़ है और ये जो है ये जो G4 जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये उसका मैश की जो साइज़ है जितना बारीक हो माइक्रोन्स में रहेगा। अब ये G4 क्वालिटी का है मीन्स ये जो कपड़ा देख रहे हैं आप ये G4 का क्वालिटी में है। G4 माइक्रोन का हवा तक हवा को पास कर लेता है। ये G4 क्वालिटी का है। अब ये फ़िल्टर्स डालने से पहले हम लोगों को ये जो एरो जो है इसका ध्यान रखना है। ये जो एयर फ्लो का जो है हमारा एरो दिया हुआ है इसका ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बताया मैंने ये हवा रिटर्न ले रहा है तो जो लॉन्ड्री में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेगा वो डस्ट पार्टिकल हवा के थ्रू रिटर्न खींच के आते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल इस एरिया में स्टोर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये ध्यान रखना है कि जो फिल्टर्स में उसका जो एरो दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग डालें क्योंकि जो हवा इस कंपार्टमेंट से जो आएगी वो इसके थ्रू ही जाएगी। जैसे कि आपको बताया मैंने वो एरो को देख के मैंने सारे तीनों के तीनों फिल्टर्स हैं डाल दिए हैं। इन फिल्टर्स को प्रे फिल्टर बोलते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में लगा रहता है जो रिटर्न हवा को सक करने के एरिया में पहले साइड में रहता है। इनको बोलते हैं प्रे फिल्टर। अब मैं बैक फिल्टर्स को ओपन करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है बैक फिल्टर्स, मैं आपको इस फिल्टर निकाल के दिखाऊंगा। इसको बैक फिल्टर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बैग्स रहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो है बैग्स है और इसका जो ये जो है इसके बैग्स है और ये जो है इसका साइज़ है। ये जो है मेड इन इंडिया है। गल्फ़ में भी मेड इन इंडिया के आइटम्स ज़्यादातर मिल जाते हैं और इसमें भी ये जो है एयर फ्लो जो है इसमें भी दिखाया हुआ है। इसी हिसाब से इसको हमें डालना है। जिस हिसाब से इसका एयर फ्लो है ये इस तरह से आएगा।
इनके जो है माइक्रोन्स जो है ये G4 से भी ये कम होते हैं। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कितने माइक्रोन का है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ़िल्टर जो एरो को देखते हुए एरो को फेस करके डालना है, क्योंकि यहाँ से जो रिटर्न हवा आएगी ये प्रे फिल्टर से होके बैक फिल्टर से होके कॉइल के थ्रू फीडिंग एरिया में जाएगी, जिससे हम एयर का क्वालिटी मेंटेन करेंगे, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रे फिल्टर के बाद हमने ये बैक फिल्टर्स जो हैं ये डाल दिए हैं। इससे हमारी एयर क्वालिटी में बहुत सुधार आएगा और अच्छी एयर क्वालिटी हम गेस्ट को या वर्किंग एरिया में जिधर भी ये फीड करा है वहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी हम दे सकेंगे। अब मैं जो डोर्स खुले हैं ट्रैप साइड डोर्स, अभी इनको लगाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने जो दिखाया आपने सारे ट्रैप डोर्स जो हैं जो खोले थे ये मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। और ये जो कॉइल में जो लाइन जा रही है ये जो है सप्लाई चिल्ड वाटर लाइन, ये रिटर्न चिल्ड वाटर लाइन, और इनके बारे में मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। इसको मैं अभी ऑटो में डालूँगा, तो ये ऑटो में था ऑन हो गया है, अभी ऑन हो चुका है।